अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमार। इस वक्त मौजूद हैं हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। पैमरा ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। ये नोटिफिकेशन था अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी। ये आज़ादी सहाफ़त पर शब खून मारा गया था। इस पर एक केस किया गया है। PFUJ और फ़याज़ साहब सीनियर सहाफ़ी मेरे साथ मौजूद हैं, वो मज़ीद बताएँगे इसके बारे में। देखें, पैमरा की जानिब से एक नोटिफिकेशन निकाला गया था जिस पे अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई थी, और ये इस हवाले से ना तो कोई उसका जो प्रोसेस है, जो ड्यू प्रोसेस है, उसको फॉलो किया गया था, बल्कि अचानक से एक नोटिफिकेशन आता है और इसमें एक ब्लैंक ऑर्डर जारी कर दिया जाता है जिसमें अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी आयद कर दी जाती है। और दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि अगर कोई लाइव स्ट्रीमिंग होती है तो उसको लाइव दिखाया जा सकता है, क्योंकि पैमरा ये जानता था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुख्तलिफ केसेस की लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, तो अगर लाइव स्ट्रीमिंग का ये ऑर्डर ना डाला तो जिस दिन लाइव स्ट्रीमिंग हुई ना चली तो फिर जो है उनको वहाँ पर जवाबदेह होना पड़ सकता है। लेकिन उसके बावजूद इस वक्त जो खबरें हमें यहाँ वहाँ से आ रही हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पैमरा का वो नोटिफिकेशन जो है वो तलब कर लिया है। लेकिन आज की जो अदालती कार्रवाई है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन और उसके अलावा प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट PFUJ की जानिब से 3 मुख्तलिफ दरखास्तें जो हैं वो दायर की गई थी, और उनको यकजा करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने समाअत की है। तो आज बुनियादी तौर पे पैमरा से जो है वो जवाब मांगा गया था, तो आज पैमरा की जानिब से जवाब आ गया है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुगल साहब को अदालत ने रोस्टरम पर बुलाया था और उनसे इस्तफसार किया। ये बड़ा अहम था। उन्होंने पूछा कि क्या इस मामले से कोई वफाकी हुकूमत का कोई ताल्लुक है, तो उस पर उन्होंने ये बताया कि वफाकी हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये बड़ी अहम बात थी, क्योंकि अब इसमें सिर्फ जो है ये नोटिफिकेशन जो है पैमरा की हद तक रह गया है। फिर उसके बाद अदालत ने बड़ी आज अहम ऑब्जर्वेशन भी दी हैं। उन्होंने कहा कि अदालती रिपोर्टिंग पर कोई पाबंदी नहीं है। मीडिया अदालती रिपोर्टिंग जो है वो कर सकता है, जो कार्रवाई है उसको रिपोर्ट कर सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि जो गैर ज़िम्मेदाराना रिपोर्टिंग है उससे मसला आता है। तो अब आप सवाल पूछेंगे कि जी इसकी तशरीह कौन करेगा, तो उस पर डेफिनेटली जज साहब ने खुद ही उस पर कह दिया कि उन्होंने कहा देखें, जब टिकर कोई ऐसा चलता है जिससे सनसनी फैलती है, उन्होंने मिसाल दी कि बाज़ औक़ात ये चल जाता है कि जी फ़लाँ वकील पर या फ़लाँ दरख्वास्त गुजार के ऊपर अदालत का इजहार बरहमी, तो उन्होंने कहा यहाँ पर मसला होता है। तो मेरे ख्याल में ये फेयर इनफ है, ऐसी इसमें कोई बात नहीं है। इस पर जो है वो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी होती है, तो उसको देखा जा सकता है। तो बहरहाल इस पर अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जवाब तलब किया था, उस पर अब जो है जवाब जमा हो चुका है। अब 11 जून को इस पे अदालत ने कहा है कि जी हतमी दलाइल दिए जाएं और हतमी तौर पे सुना जाए। लेकिन आज हम समझते हैं कि आज हमारा का दिन बड़ा अहम था, और उसके लिए जो ऑब्जर्वेशन है वो बड़ी अहम है। वैसे तो सिंध हाई कोर्ट का जो है फैसला पहले ही मौजूद है, उसमें ऑर्डर वो कर चुकी है, उस पर के बाद मीडिया रिपोर्ट तो कर रहा था, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो आज के ऑर्डर के बाद जो चीज़ें हैं और भी क्लियर हो जाएंगी, तो बड़ा एक ज़बरदस्त हो गया है आज का जो अदालती जी, फैसला था। बहुत बहुत आपको मुबारक हो। एक पेशरफ्त हुई है केस की।